सुंदर होता है मन सुंदर। हमें ऐसा लगा जैसे यहाँ पे कोई था। खैर, हे भगवान, ये अभी तो आधा था, ये अचानक से इतना कैसे भर गया? हमारी आंखों का वहम था या सच में गेहूं का ढेर इतना ही है? नहीं, काम करने से खत्म होगा। अब हम गेहूं की ढेर की तरफ देखेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे। राध्या रानी, तुम जिंदगी भर भी चक्की चलाती रहोगी ना, तब भी हम ड्रम से गेहूं खत्म नहीं होने देंगे। इसे कुबेर के खजाने की तरह भरते रहेंगे। इतना गेहूं पीसने के बाद भी ड्रम खाली ही नहीं हो रहा, जबकि इतना आटा पिस चुका है। ए, चल और गेहूं लेके आते हैं। और राध्या बेटा, हम तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी तबीयत का ध्यान तो रख सकते हैं ना। ये लो, खाना लाए हैं, खाना खा लो। माँ, आप वहाँ साइड में रख दीजिए, इतना गेहूं पीस लो, उसके बाद खा लेंगे। राध्या, ये तो अभी भी इतना सारा गेहूं पीसना बाकी है। हाँ माँ, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। एक पल देखते हैं तो ड्रम पूरा खाली हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल में फिर से भरा होता है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि गेहूं का ड्रम है और कुबेर का खजाना खत्म ही नहीं हो रहा है। बेटा, अक्सर ऐसे कामों को खत्म करने की फिक्र में ना ऐसा वहम हो ही जाता है। तुम चलो पहले खाना खा लो और हम भी तुम्हारे साथ थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। चलो माँ, आप बैठी बस 5 मिनट हमारे। ठीक है। उर्मी, ये बोरा किसका है? मैं वो गेहूं? तुम ये गेहूं का बोरा लेके आंगन में क्यों आ रही थी? भाभी, वो अरे उर्मी, गेहूं का बोरा मंगाया था, लाई क्या? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही? ये वही बोरा है ना? हाँ माम, ये वही बोरा है, वही गेहूं। अरे बेवकूफ, तो फिर आंगन में लेके क्यों खड़ी है? अरे कल धूप निकलेगी तो इसको सुखाएंगे धो करके, फिर इसमें गेहूं भर के आटा पीसने देंगे चक्की में। माँ जी, आपने ये गेहूं क्यों मंगवाए हैं? अब क्या करें, तुम तो बाजार के पिसे पिसाए आटे की रोटी बना रही हो, हमारे पेट को सूट नहीं कर रहा भाई, इसलिए हमने ये देसी गेहूं मंगवाया है। अब इसी के पिसे आटे की रोटी खाएंगे। क्या हुआ? अच्छा, अरे भाई तुम चिंता ना करो,
तुम्हारी लाडली बहू को तकलीफ नहीं देंगे। भाई ये तो पश्चाताप का ही आटा पीस ले, वही बहुत है। मुझे देखिए ना, बेचारी कब से गेहूं पीसने में लगी हुई है। हालत क्या हो गई उसकी देखिए। पकड़ो राधिया, चल खाना खा लो, आओ। ये तुम दोनों सास बहू की अकल क्या घास चरने गई है? ये कोई पार्टी नहीं है, अरे ये पश्चाताप की क्रिया है जो तुम इसके लिए 56 भोग लागे और ये ठूस ठूस के खाने को तैयार है। ये तुम्हारे दादा ससुर जी के नाम से दान में जाना है। इसमें इतनी सी भी जूठन गिर गई ना तो अपवित्र हो जाएगा। और वैसे भी ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि इसमें कठोर व्रत रखना जरूरी होता है। ना अन्न का एक दाना खा सकते हो, ना ही पानी की एक बूंद पी सकते हैं। इसलिए जब तक तुम ये काम पूरा नहीं करोगी तब तक अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डालोगी और ना ही पानी की बूंद पियोगी, समझी? भाभी लेकिन हम तो पहले भी पानी पी चुके हैं। सत्यानाश! अरे एक काम ढंग से नहीं होता। अब सुनो, चलो वो तो क्रिया के लिए तुम्हारी इतनी निष्ठा देख करके तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन अब इसके आगे अन्न का एक दाना नहीं डालोगी मुंह में, ना पानी पियोगी, समझी? और तुम महारानी जी, चलो नवरात्रि आ रही है, तैयारियां करनी है, बात करनी है हमको, आओ। हे भगवान, अरे सास हम भी बने थे लेकिन गुड़ और मक्खी की तरह चिपक नहीं गए थे तुम लोगों की तरह। चलो ये कैसी आवाज है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।